हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट का प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का तीन रूट अल्फा बीटा और गामा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, यानी सिमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। सिमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए तीन रूट है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो एक रूट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन पीयू में, नालंदा में, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मिथिला में, बीएन मंडल बीएचयू और जेपी एमयू मिथिला, मतलब ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हैं। ठीक है, और सब यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। Since alpha, beta, gamma are the root of equation is x cube plus px square plus qx plus r इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा, यह अल्फा को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है, यह तीनों रूट का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह क्यूबिक इक्वेशन है, तीनों रूट का रिप्रेजेंट। तो सिग्मा ऑफ, तो समेशन ऑफ अल्फा को कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह तीनों रूट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। देखिए यह तीन रूट का क्या है, सम है। तो फर्स्ट टर्म लिखने पर तीनों टर्म क्या हो जाता है, कंटेन हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा माइनस पी, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसमें डिवाइड 1 से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक हो जाए माइनस पी। ये कितना होता है, सिग्मा अल्फा, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर क्यू। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, क्यू। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई एक्स का पावर क्यू। तो माइनस कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म कितना है, आर है, और 1 से इसमें डिवाइड करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट में ध्यान दीजिए, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर है, तो केवल अल्फा स्क्वायर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यह तीनों रूट का रिप्रेजेंट करता है। ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। इसको कितना लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, फॉर दिस वी हैव, अब यहाँ पे गौर कीजिए, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम
इसको फाइंड करना है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा। और जब ई मिल जाएगा तो अब यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो हमको काम क्या करना है कि यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे ताकि ऊपर वाला ही मिल जाए। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस सी ए, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होता है, यहाँ पे ही लागू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको हम कितना लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को सिग्मा अल्फ़ा लिख सकते हैं। सिग्मा में फर्स्ट टर्म लिखने से यह तीनों टर्म क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा और पूरा के होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इजकल टू। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है तो इसको सिग्मा में फर्स्ट टर्म लिख देते हैं ताकि तीनों टर्म कंटेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा बीटा, इस फर्स्ट टर्म लिख देंगे तो तीनों टर्म क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो अब देखिए तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, या इसको फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड से अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला है, सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -p। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -p रख देंगे -2। सिग्मा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना निकला है, q। तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर बना देते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सिग्मा में है तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है तो इतना पार्ट हमको कब मिलेगा, जब हम अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा बीटा गामा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हमको अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा बीटा गामा होल स्क्वायर, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला हमको पार्ट मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो यहाँ से इसका हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा आप फर्स्ट टर्म
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फर्स्ट टर्म लिखने से यह तीनों टर्म क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा यह तीनों टर्म है, तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो क्या बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको सिग्मा अल्फा बीटा फर्स्ट टर्म लिख देंगे तो तीनों टर्म कंटेन हो जाएगा, और पूरा के होल है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमको वैल्यू कितना का निकालना था, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो मिल गया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इजकल टू सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा। इसको कितना लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू अब रख देंगे, तो यहाँ सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस आर, इसका कितना है माइनस पी, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर। यही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड में देखिए, थर्ड में है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को सिग्मा लगाए तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, अल्फा 3 रूट है, बीटा और गामा, कितना लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर गामा लिखेंगे प्लस अल्फा स्क्वायर गामा। अब बीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर गामा और बीटा स्क्वायर अल्फा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कितने टर्म कंटेन हुआ, इसमें 6 टर्म कंटेन हुआ, और इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करना है। For this we have, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं। सिग्मा अल्फा को कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा बीटा को कितना लिखेंगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा बीटा गामा प्लस, अब बीटा से करेंगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर अल्फा अल्फा बीटा गामा बीटा स्क्वायर गामा प्लस, अब गामा से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रत्येक टर्म में तो कितना होगा, अल्फा बीटा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, यहाँ कितने बार अल्फा बीटा गामा आया है, 3 बार। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, एक साथ ब्रैकेट में रख देते हैं प्लस 3 का अल्फा बीटा गामा। ठीक है,
अब यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पे सिग्मा लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म लिखने से यह 6 टर्म क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब देखिए तो यहाँ सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसी का वैल्यू नहीं निकालना था, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का, और यहाँ पे सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया, और यहाँ से हम सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, कितना है -p। सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, q माइनस 3 अल्फा बीटा का -r, कितना हो जाएगा, p माइनस के pq प्लस के 3r, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। फोर नंबर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा को कितना लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए तो क्या चीज़ कॉमन हो रहा है, इसमें अल्फा बीटा गामा अल्फा, तीनों टर्म में अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा। इसको कितना लिखेंगे, सिग्मा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, -r, तो -r। सिग्मा अल्फा का कितना है, माइनस के p, तो क्या हो जाएगा, rp, ठीक है, चाहे PR लिखिए, यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और 6 नंबर एक बना देते हैं, ठीक है। एक बच जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सिक्स नंबर, 6 में क्या है, सिग्मा अल्फा क्यू। सिग्मा अल्फा क्यू को कितना लिखेंगे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, ठीक है। फॉर दिस वी हैव, और सिग्मा अल्फा क्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम इसको सिग्मा अल्फा क्यू को कितना लिख सकते हैं, इसको हम सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। और सिग्मा अल्फा को कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर कितना लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से इसमें करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा क्यू प्लस गामा स्क्वायर बीटा। अब गामा से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा क्यू, ठीक है। अब देखिए अल्फा क्यू
और गामा क्यू और बीटा क्यू को एक जगह रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा क्यू, बीटा क्यू और गामा क्यू प्लस, अब इसको सेपरेट कर देते क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा, गामा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ऊपर लिख देते हैं अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू प्लस गामा क्यू को कितना लिखेंगे, सिग्मा अल्फ़ा क्यू। फर्स्ट टर्म लिख देंगे तो ये तीनों टर्म कंटेन हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा लगा दिए प्लस सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए हमको वैल्यू निकालना था सिग्मा अल्फ़ा क्यू को, यहाँ सिग्मा अल्फ़ा क्यू आ गया। अब यहाँ से हम सिग्मा अल्फ़ा क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फ़ा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, सिग्मा अल्फ़ा और सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का फार्मूला होता है सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा। अब इसका सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, माइनस, अब देखिए सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का क्या फार्मूला होता है, तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का फार्मूला होता है सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फ़ा के पावर क्यू -2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस के सिग्मा अल्फ़ा बीटा प्लस के 3 अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, सिग्मा अल्फ़ा का क्यू माइनस यहाँ पे 2 आएगा या कितना 3 हो जाएगा, सिग्मा अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा गामा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से अब वैल्यू रख देंगे, सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, माइनस के पी क्यू -3 सिग्मा अल्फ़ा कितना है -5 अल्फ़ा बीटा कितना है क्यू प्लस 3 -r कितना हो जाएगा, माइनस के पी क्यू माइनस कितना हो जाएगा +3 पी क्यू -3r। और इसको लिख दीजिए 3 पी क्यू माइनस पी के पावर क्यू -3r। यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो एक क्वेश्चन है जो आप लोग बना लीजिएगा, जो 5 नंबर है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए जय हिंद।